गांव के सबसे पुराने मकान में श्यामलाल अकेले रहते थे। उम्र 70 के पार थी। पत्नी को गुजरे 8 साल हो चुके थे और इकलौता बेटा अमित नौकरी के लिए शहर चला गया था। शुरू शुरू में हर रविवार फोन आता था, फिर महीने में एक बार और अब कभी कभी सिर्फ त्योहारों पर। श्यामलाल हर सुबह घर के बाहर एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठ जाते। डाकिया आता तो सबसे पहले सवाल यही होता, मेरे नाम कोई चिट्ठी आई क्या? डाकिया मुस्कुरा देता, नहीं काका, आज भी नहीं। श्यामलाल फिर भी निराश नहीं होते। कोई बात नहीं, शायद कल आ जाएगी। गांव वाले कहते, काका अब कौन चिट्ठियाँ लिखता है, सब मोबाइल का ज़माना है। लेकिन उन्हें चिट्ठियों का इंतज़ार था, क्योंकि आखिरी बार बेटे ने जाते समय कहा था, पिताजी अगर कभी फ़ोन न कर पाऊँ तो चिट्ठी ज़रूर लिखूँगा। बस वही एक वादा उनके जीने का सहारा बन गया। एक दिन गांव के स्कूल में नया शिक्षक आया, निखिल। वह रोज़ श्यामलाल को डाकिये का इंतज़ार करते देखता। एक दिन उसने पूछा, काका किसकी चिट्ठी का इंतज़ार है? श्यामलाल मुस्कुराए, बेटे की। कब आएगी पता नहीं, लेकिन आएगी ज़रूर। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। निखिल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वह सो नहीं पाया। उसे अपने पिता याद आ गए, जो दूसरे शहर में अकेले रहते थे और जिनसे वह महीनों से मिलने नहीं गया था। अगले दिन उसने एक निर्णय लिया। उसने अपने कमरे में बैठकर एक चिट्ठी लिखी, लेकिन अपने नाम से नहीं। उसने अमित के नाम से लिखी, पिताजी काम बहुत है इसलिए आ नहीं पा रहा, लेकिन आप रोज़ दवा समय पर लेना। मैं जल्दी ही मिलने आऊँगा, आपका बेटा। निखिल ने वह चिट्ठी डाकियों को दी और कहा, काका को मत बताना। 2 दिन बाद जब डाकिया चिट्ठी लेकर आया तो श्यामलाल के कांपते हाथ खुशी से थरथरा उठे। उन्होंने चिट्ठी को पहले माथे से लगाया, फिर आंखों से, फिर धीरे धीरे पढ़ने लगे। हर शब्द पढ़ते ही उनकी आंखें भीगती जा रही थी। उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी, सबसे कहते फिरते, मैं कहता था ना मेरा बेटा मुझे भूला नहीं। निखिल दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके मन में अपराध बोध भी था और सुकून भी। अब हर महीने एक चिट्ठी आने लगी, कभी बेटे की बचपन की यादें, कभी पिता के हाथ के बने गुड़ के लड्डुओं की तारीफ, कभी माँ की याद। श्यामलाल हर चिट्ठी को पुराने लोहे के बक्से में बहुत संभाल कर रखते। उनकी ज़िंदगी फिर से मुस्कुराने लगी। वे अब रोज़ नहाकर साफ कपड़े पहनते, घर भी साफ रखते। कहते क्या पता आज बेटा आ जाए। करीब 1 साल बाद अचानक शहर से एक कार गांव में आकर रुकी। उसमें से अमित उतरा। घर पहुंचा तो देखा पिता बेंच पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। श्यामलाल बेटे को देखकर दौड़ पड़े। उमर ने साथ नहीं दिया, वे लड़खड़ा गए। अमित ने उन्हें संभाल लिया। बहुत देर तक दोनों बिना कुछ बोले रोते रहे। घर के अंदर जाते ही अमित की नज़र उस लोहे के बक्से पर पड़ी। उसने खोला। अंदर उसकी लिखी हुई कोई चिट्ठी नहीं थी, सिर्फ वे सारी चिट्ठियाँ थी जो निखिल ने लिखी थी। अमित हैरान रह गया, पिताजी ये किसने भेजी? श्यामलाल मुस्कुराकर बोले, तूने। अमित का सिर झुक गया, नहीं पिताजी, मैंने तो कभी। इतने में दरवाजे पर खड़ा निखिल सब सुन रहा था। वह अंदर आया और बोला, काका माफ़ कर दीजिए, ये चिट्ठियाँ मैंने लिखी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित गुस्से से निखिल को देखने लगा, लेकिन श्यामलाल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बक्से से पहली चिट्ठी निकाली, फिर धीरे से बोले, बेटा निखिल, मुझे पहले दिन ही पता चल गया था कि ये अमित की लिखावट नहीं है। निखिल और अमित दोनों चौंक गए। फिर आपने कभी बताया क्यों नहीं? श्यामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, क्योंकि उन चिट्ठियों में बेटे की लिखावट नहीं थी, लेकिन बेटे जैसा प्यार जरूर था। और इंसान लिखावट से नहीं, भावना से अपना बनता है। ये सुनते ही अमित फूट फूट कर रो पड़ा। वह पिता के पैरों में गिर गया। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पैसे कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि ये भूल गया जिस पिता ने मुझे चलना सिखाया,
वही आज मेरे इंतजार में बैठा था। श्यामलाल ने बेटे को उठाकर गले लगा लिया, फिर निखिल का हाथ अमित के हाथ में रखते हुए बोले, आज से तुम दोनों मेरे बेटे हो। एक ने मुझे जन्म से रिश्ता दिया और दूसरे ने मेरे बुढ़ापे को जीने की वजह। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर रविवार स्कूल के बच्चे अपने माता पिता या दादा दादी को एक चिट्ठी लिखते। मोबाइल होते हुए भी कागज पर लिखे शब्द रिश्तों की गर्माहट याद दिलाने लगे। श्यामलाल अक्सर बच्चों से कहते, बेटा फ़ोन की घंटी कुछ मिनट खुश करती है, लेकिन अपने हाथों से लिखी चिट्ठी पूरी उम्र अकेलापन नहीं आने देती। उस साल सर्दियाँ आई। एक सुबह श्यामलाल अपनी उसी पुरानी बेंच पर बैठे थे। हाथ में अमित की इस बार सचमुच वाली चिट्ठी थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जब लोग पास पहुँचे तो देखा वह इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन उनके होठों पर आखिरी मुस्कान थी और सीने से लगी हुई थी अपने बेटे की पहली सच्ची चिट्ठी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।